मंदिर पर महाभारत। अलवर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने पर आज साधु संतों का आक्रोश बाहर आ गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और साधु संतों के साथ बीजेपी नेताओं ने राजगढ़ के शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। मंदिर तोड़ने के मामले में बीजेपी अब तक की कार्रवाई से खुश नहीं है और बड़े एक्शन की मांग कर रही है। और इसी सिलसिले में बीजेपी ने साधु संतों के साथ एक मार्च निकाला और जमकर राजस्थान सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपके सामने। कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन किया गया। कंपनी बाग से मार्च शुरू हुआ और 3 मंदिर ढहाए अतिक्रमण हटाने के नाम पर, जिनमें एक प्राचीन मंदिर है जो 300 साल पुराना बताया जा रहा है। और अब जिस तरह से 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला, उसके बाद अब न सिर्फ राजनीति हो रही है, राजनीति कांग्रेस और बीजेपी के बीच, बल्कि अब धरना प्रदर्शन। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ की गलियां इन्हीं गगनभेदी नारों से गूंज रही थी। ये आक्रोश है करीब 300 साल पुरानी मंदिर पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ। भगवा पोशाक में साधु संतों का काफिला राजगढ़ के कंपनी बाग के शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट के लिए निकला। साधु संतों के साथ कई हिंदू संगठनों के लोग और बीजेपी नेता कार्यकर्ता इस आक्रोश मार्च में शामिल थे। सारा गुस्सा गहलोत सरकार के खिलाफ था। मकसद यही है कि जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति ये राजस्थान सरकार लगातार कर रही है, हिंदू समाज इसको बिल्कुल सहन नहीं करेगा। सरकार अपनी हरकतों से बाज आए। ज्ञापन की मांगे, जो हमारी मांगे पूर्व में थी कि जो भी अधिकारी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, मंदिर का पुनर्निर्माण करा जाए। अलवर जिले के राजगढ़ में 17 अप्रैल को नगर पालिका प्रशासन ने नगरीय मास्टर प्लान के तहत 86 अतिक्रमण हटाए थे। इनमें 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चला था। इसके साथ ही आसपास के घरों और दुकानों को भी अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया था। जहाँ पे मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे पुराने लोगों के मकान टूटे हैं, उनके जो इतने सालों के पुरखों के मकान हैं, जिसके अंदर बिना कोई सोचे समझे वहाँ पे मकान तोड़ दिए गए हैं, उनका जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो उनको मिले, ये भी एक हमारी मांग है। अलवर में घरों, दुकानों और मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने का व्यापक विरोध हो रहा है। चौतरफा दबाव को देखते हुए सोमवार को राजस्थान सरकार एक्शन में दिखी और बड़ी कार्रवाई करते हुए राजगढ़ के एसडीएम केशव मीणा और नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनवारी लाल मीणा को सस्पेंड कर दिया। लेकिन इतने से बीजेपी और हिंदू संगठनों के लोग खुश नहीं हैं। उन्हें इस बात का भी गुस्सा है कि नगर पालिका सभापति का निलंबन क्यों किया गया। क्या सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी के हैं? रोष क्यों है? क्योंकि बिना किसी की सुने हुए वहाँ के विधायक महोदय की अनुशंसा पर, उनकी उपस्थिति में और उनके द्वारा किए गए, अधिकारियों ने भी यही कहा कि साहब हम तो सरकार का कहना मान रहे हैं, हम तो सरकार के आदेश की पालना कर रहे हैं। तो सरकार कौन है? व्यक्तियों का समूह सरकार है, मंत्रिपरिषद सरकार है, विधायकों का नेता सरकार है। तो जब वो सब चीजें विधायक के कहने पर ये सब चीज तोड़े जा रही है, तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शहीद स्मारक से मार्च करते हुए प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे तो वहां बैरिकेड की मजबूत दीवार सामने आई। वहां बड़ी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी थी। बैरिकेड देख वहीं पर प्रदर्शनकारी नारेबाजी करने लगे। कुछ देर बाद प्रदर्शनकारियों के एक दल को कलेक्टर शिव प्रसाद ने बातचीत के लिए बुलाया। मंदिर पर बुलडोजर को लेकर 3 अफसर नप चुके हैं, लेकिन इस आक्रोश रैली से साफ है कि मुद्दा अभी ठंडा नहीं पड़ने वाला। आज तक ब्यूरो। बीजेपी कांग्रेस पर गर्म है और इधर राजस्थान कांग्रेस ने एक दस्तावेज जारी करके बीजेपी को घेरा।
ये दस्तावेज दरअसल राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड के अधिशासी अधिकारी को पार्षदों की तरफ से भेजी गई चिट्ठी है, जिस पर बीजेपी के पार्षद के भी हस्ताक्षर है। पत्र में गौरव पथ के चौथीकरण के बिना भेदभाव की कार्रवाई की मांग है। कांग्रेस का कहना है कि इस चिट्ठी के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो। देखिए, जिस तरह का माहौल आप जिस तरह के इकोसिस्टम तैयार हो रहा है या कर रहे हैं अपोजिशन पार्टीज, इससे स्पष्ट दिख रहा है, चाहे राजस्थान में ले लो, चाहे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की घटना ले लो, या दिल्ली में आपको शाहजहांपुर के एक्शन पे देख लो, या महाराष्ट्र में शिवसेना का रिएक्शन देखो कांग्रेस का। ये एक तरीके से अपीजमेंट पॉलिटिक्स, मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति 65 साल में कांग्रेस ने की है, उसका प्रतिफल यह सब दिख रहा है कि एक तरीके से मुस्लिम वोट के पीछे सारी अपोजिशन पार्टी भाग रही है। और ये जो बीजेपी के नेता नाटक करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, पाप लगेगा इनको। ये केसरिया पहनकर, भगवा पहनकर, जो हमारी धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, जो हमारी आस्थाओं का प्रतीक है, जो हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया है, वो पहनकर बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं। एमपी बन गए, एमएलए बन गए, ये बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं भगवा पहनकर। इनको भगवान माफ नहीं करेंगे कभी भी। आज मैं आपसे कह रहा हूं, अभी अध्यक्ष को निलंबित किया, एसडीएम, और उनको भी हमने किसी को छोड़ा नहीं है, और इस मामले में तो और सख्त कार्रवाई करेंगे, मंदिर दोबारा बनाएंगे। लेकिन बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा चलेगा नहीं। बीजेपी के जो लोग नाटक करते थे, दंगा फैलाते थे राजस्थान में, देश में, उनकी पोल खुल गई। उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, पहले जयपुर में तोड़े थे, अब वहां पर मंदिर तोड़ दिए। भगवान इनको माफ नहीं करेगा। मंदिर पर महाभारत राजस्थान में चल रही है, लेकिन देश में लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा पाठ पर पिछले कई दिनों से महाभारत चल रही है। इनमें कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह नए किरदार बनकर सामने आए। दिग्विजय सिंह का यह आरोप है कि बीजेपी गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर पथराव कराती है। जहांगीरपुरी में पत्थर फेंकने वाले ये लोग कौन थे? मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर ईंट रोड़े बरसाने वाले कौन थे? आज इसका जवाब जानने में ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं, क्योंकि नीमच में एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि उन्हें पता चल गया है कि पत्थर फेंकने वाले कौन लोग हैं। ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ऐसी उन्हें शिकायतें मिली हैं। उनके पास इतने बड़े आरोप का कोई सबूत नहीं, क्योंकि सियासत में है तो तथ्यों की जांच से पहले मीडिया में बोल देना मजबूरी है। दिग्विजय सिंह जी की अकल पर ही पत्थर पड़ गए। जिस प्रकार से वो रोज अनर्गल बातें करते हैं और जिस प्रकार से समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। मुझे आश्चर्य है कि इतना सीनियर लीडर जो 2 बार एक सूबे का मुख्यमंत्री रहा हो, राज्यसभा का सदस्य हो और एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का महासचिव रहा हो, वो इस तरह से धर्म को धर्म से लड़ाने की बात करता है। और इसका मतलब यह है कि उनका कहने का तात्पर्य है कि मुसलमान बिकाऊ है। पिछले दिनों खरगोन हिंसा के वक्त भी दिग्विजय सिंह मुसीबत में पड़े थे। बिहार के मस्जिद का फोटो खरगोन का बताकर उन्होंने ट्वीट कर दिया था। विवाद बढ़ने पर दिग्विजय को ट्वीट डिलीट करना पड़ा, लेकिन शिवराज की पुलिस ने सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में उन पर मुकदमा ठोक दिया। देखिए, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी, मणिशंकर अय्यर जी ऐसे लोग हैं, तो वो खुद ही सेल्फ गोल करते हैं और उनकी बयान को कौन गंभीरता से लेगा। उन्होंने कहा इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो अगर अभी आपके पास कोई सबूत नहीं है और केवल वेरीफाई करेंगे, तो कितना खुश करने के लिए आप अल्पसंख्यकों को, या मतलब जिस तरीके से उन पर कभी आरोप लगाते हैं और कभी खुश करने की बात करते हैं। आखिर ये बयान जिस तरीके का उन्होंने दिया है, अब इसका क्या निहितार्थ है वो बता सकते हैं। देश के दुश्मन आतंकवादी हाफिज सईद और अलकायदा के सरगना रहे उसामा बिन लादेन के लिए आदर सूचक शब्द बोलने वाले दिग्विजय सिंह
बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताकर पहले भी कई विवाद मोल ले चुके हैं। ऐसे में ताजा बयान के बाद एक बार फिर बीजेपी उन पर गर्म है। मैं कांग्रेस से मांग करूंगा कि कांग्रेस की अगर थोड़ी भी बुद्धि हो, कांग्रेस में थोड़ी भी अकल हो, अगर कांग्रेस मानती है कि यही आजादी के लिए लड़ने वाली कांग्रेस है, तो कम से कम जिन्ना की बात का समर्थन करने वाले और देशद्रोहियों का समर्थन करने वाले दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करे। देश में हिंदू मुसलमान पर माहौल गर्म है। ऐसे में जरूरत है समझदारी से माहौल को शांत करने की, लेकिन कांग्रेस नेता के ताजा बयान से ये विवाद और तूल पकड़ेगा। नीमच से विजय मीना के साथ आज तक ब्यूरो। एक महाभारत आगरा में छिड़ने वाला है। अयोध्या पीठाधीश्वर के जगत गुरु परमहंस आचार्य का आरोप है कि भगवा वस्त्र पहनने और धर्म दंड रखने के कारण उन्हें ताजमहल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। आगरा से अयोध्या लौटे जगत गुरु का कहना है कि वो 5 मई को फिर आगरा जाएंगे और इस बार प्रवेश नहीं मिला तो आमरण अनशन करेंगे। अयोध्या के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य अपने मंगलवार शाम अपने शिष्यों के साथ टिकट लेकर पहुंचे तो थे ताजमहल। आप माफ कीजिएगा, इनके शब्दों में तेज महाले देखने, लेकिन हाथ का ये धर्मदंड आड़े आ गया। जगत गुरु का आरोप है कि धर्मदंड और गेरुआ पोशाक की वजह से ताजमहल के पश्चिमी गेट पर तैनात पहरेदारों ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। घटना मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे की बताई जाती है। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं तेजो महल है, और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। देश में हिंदू मुसलमान का माहौल चल रहा है। अयोध्या के पीठाधीश्वर का मामला था, लिहाजा ताज प्रशासन हरकत में आया। जगत गुरु को मनाने में लोग लग गए। यहाँ से हम पानी को कहीं से दूर हटाओ, ये पहुँचा तब जब हम लोग खड़े होकर टिकट ले लिए तब ये पहुँचा। तो उसके लिए क्षमा आया, जैसे हम पॉइंट नहीं छोड़ सकते। परमहंस आचार्य से कहा गया कि सुरक्षा वजहों से वो धर्म दंड लॉकर में जमा करवा कर अंदर जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि गुरुजी नहीं माने, लिहाजा उनके टिकट का पैसा रिफंड कर दिया गया और क्षमा याचना कर हाथ जोड़ लिए। मामले में जिम्मेदार अधिकारी फिलहाल कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल पे दोनों तरफ से जो प्रवेश होता है, एक हाई सिक्योरिटी जोन होने के नाते फ्रिस्किंग होती है। किसी बैग में भी किसी तरह का छोटा सामान भी नहीं ले जाने दिया जाता है। तो संभवतः उसी चीज को देखते हुए सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोका होगा और उनसे आग्रह किया था कि इसको छोड़ करके आप जाइए। वस्त्र को लेकर के मैं पुनः आश्वस्त करता हूँ, एएसआई के किसी भी स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन ने कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की है। जगत गुरु आगरा से तो अयोध्या लौट गए, लेकिन विवाद थमता नहीं दिख रहा है। हिंदू संगठनों के निमंत्रण पर वो 5 मई को फिर ताजमहल पहुंचेंगे और अगर इस बार रोका गया तो आमरण अनशन करेंगे। 5 मई को हम वहां पहुंचेंगे आगरा ताजमहल, और साथ में जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई बहन, जो भी जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं और जितने साधु संत धर्माचार्य जो भी आना चाहेंगे, सबका स्वागत है। लेकिन इसके बाद बुला करके यदि जो है तो रोका गया तो ये बहुत बड़ा जो है भगवा का अपमान होगा। इसके बाद मैं वहीं गेट पर ही बैठ कर आमरण अनशन करके शरीर को छोड़ूंगा। इसके बाद मैं वापस नहीं आऊंगा। देश में हिंदू मुसलमान पर माहौल गर्म है। हिंदुत्व ब्रिगेड और हिंदू संतों का एक समूह लगातार ये दावा करता रहा है कि बेपनाह मोहब्बत का प्रतीक ताजमहल मकबरा न होकर अतीत में तेजो महालय शिव का मंदिर हुआ करता था। कुछ साल पहले हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने वहां आरती और स्तुति की कोशिश की थी। जाहिर है जगत गुरु परमहंस आचार्य ने जो आरोप लगाए हैं, ये मौजूदा माहौल में आग में घी की तरह काम करेगा। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। दिल्ली में एक बार फिर से ऑपरेशन बुलडोजर का दौर शुरू होने वाला है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की टीम आज शाहीन बाग, जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर खादर का दौरा कर रही है, लेकिन इसके विरुद्ध आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने बीजेपी के दफ्तर पहुंच गई।
दिल्ली में बुलडोजर का मुंह शाहीन बाग की तरफ मुड़ा तो एक्शन में आ गई आम आदमी पार्टी। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बुलडोजर का एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध वसूली के लिए है। ये सिर्फ पैसे इकट्ठा करने की कोशिश है इनकी। पूरी दिल्ली के अंदर ये चल रहा है। आप करावल नगर चले जाइए, आप रोहिणी चले जाइए, आप बादली चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक घर में जाके इसी तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप पैसे दो वरना आपके घर पे बुलडोजर चलाएंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर पहले से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान है। आपका आरोप है कि इस बार एमसीडी से बीजेपी का सफाया तय है, इसलिए उगाही पर उतर आई है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका एमसीडी से सुपड़ा साफ होने वाला है, इसी से डर के उन्होंने एमसीडी के चुनाव पोस्टपोन करवा दिए हैं और अब आखिरी के कुछ जो महीने और सप्ताह उनके पास बचे हैं, उनके पार्षद जो हैं वो इलीगल वसूली कर रहे हैं हर एरिया से। वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। उसी के खिलाफ आज हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। बीजेपी दफ्तर के बाहर आप कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे। उधर दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर अपनी टीम के साथ शाहीन बाग, जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर के उन इलाकों में अतिक्रमण की निशानदेही के लिए निकले थे जिन पर बुलडोजर वाला एक्शन शुरू होना है। बताया जाता है कि बुलडोजर के निशाने पर मुख्य रूप से अवैध रूप से बसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। जहाँ अतिक्रमण होगा और जहाँ पर बांग्लादेश या रोहिंग्या को बसाने का काम किया गया है, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण किया गया, वहाँ पर हम पूरी तरह से बुलडोजर। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ अतिक्रमण किसी ने किया, उस पर चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक एसडीएमसी ने पिछले दिनों अतिक्रमण को लेकर सर्वे कराया था, जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब एमसीडी चुनाव में महज कुछ दिन बाकी हैं, तब सर्वे का ध्यान कैसे आया? आपको अभी तक, आप तो 1 साल से मेयर हैं, अब तो अंतिम 5 दिन है आपके मेयर बनने का, तो अभी तक आपने सर्वे क्यों नहीं किया? अभी अचानक आपको कैसे पता चला कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ है? हमारे पिछले 5 साल से जो इस टेन्यूर के लोग थे लगातार वार्डों में सर्वे कर रहे हैं। मैं तीसरी बार इस वार्ड में आया हूं, जहां निगम पार्षद ने जब बोला हम वहां पर जाकर किया है। और इस बार निगम पार्षद जी को महसूस यहाँ पे बार बार कंप्लेंट आ रही थी, उन्होंने बोला इस बार हमें इधर जाना है, तो हमने इधर आके कहा। एसडीएमसी के बुलडोजर एक्शन पर स्थानीय लोगों की राय बंटी हुई है। जहाँ कई लोग इससे खुश हैं तो वहीं इस कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले भी कम नहीं। बहुत अनऑथराइज हैं, जैसे जाने आने में दिक्कत हो रही है और उसका इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है। वो जोन में तो पूरी कॉलोनी बसी, पूरी कॉलोनी है, लेकिन प्रॉब्लम तो अब और क्रिएट हो रही है ना। जैसे जैसे कोई दुकान बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई जाने का रास्ता नहीं है। नियम तो लागू होगा तो पूरी कॉलोनी टूटेगी, तो ये तो फिर कानून ही करेगा। मतलब क्या डिसाइड करना है? नहीं, देखिए अभी तक तो नहीं था ये, तो यहाँ के लोग निर्धर रह रहे थे। अब ये अचानक बन रहा है ऐसा, तो 25-30 साल से लोग यहाँ बस रहे हैं। पूरी कॉलोनी एक जैसा ही बसा हुआ है। अनऑथराइज तो पूरे दिल्ली में 600 सरकारी कॉलोनियां बसी। हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद वहां एमसीडी ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। जहांगीरपुरी के बाद अब बुलडोजर शाहीन बाग और दक्षिणी दिल्ली के अन्य इलाकों में दौड़ने वाला है। जिस तरह से इस बार आम आदमी पार्टी बुलडोजर चलने से पहले ही प्रदर्शन पर उतरी है, उससे साफ है कि इस बार भी बुलडोजर की राह में ब्रेकर कम नहीं। कुमार कोड़ाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली में एक बार फिर ऑपरेशन बुलडोजर का दौर शुरू होने वाला है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की टीम आज शाहीन बाग, जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर खादर का दौरा कर रही है, लेकिन इसके विरुद्ध आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने बीजेपी के ऑफिस पहुंच गई। दिल्ली में बुलडोजर का मुंह शाहीन बाग की तरफ मुड़ा तो एक्शन में आ गई आम आदमी पार्टी। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बुलडोजर का एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध वसूली के लिए है। ये सिर्फ पैसे इकट्ठा करने की कोशिश है इनकी। पूरी दिल्ली के अंदर ये चल रहा है। आप करावल नगर चले जाइए, आप रोहिणी चले जाइए, आप बादली चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक घर में जाके इसी तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप पैसे दो वरना आपके घर पे बुलडोजर चलाएंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर पहले से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान है। आपका आरोप है कि इस बार एमसीडी से बीजेपी का सफाया तय है, इसलिए उगाही पर उतर आई है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को पता है
कि उनका एमसीडी से सुपड़ा साफ होने वाला है। इसी से डर के उन्होंने एमसीडी के चुनाव पोस्टपोन करवा दिए हैं और अब आखिरी के कुछ जो महीने और सप्ताह उनके पास बचे हैं, उनके पार्षद जो हैं वो इलीगल वसूली कर रहे हैं हर एरिया से। वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। उसी के खिलाफ आज हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। बीजेपी दफ्तर के बाहर आप कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे। उधर दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर अपनी टीम के साथ शाहीन बाग, जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर के उन इलाकों में अतिक्रमण की निशानदेही के लिए निकले थे जिन पर बुलडोजर वाला एक्शन शुरू होना है। बताया जाता है कि बुलडोजर के निशाने पर मुख्य रूप से अवैध रूप से बसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। जहाँ अतिक्रमण होगा और जहाँ पर बांग्लादेश या रोहिंग्या को बसाने का काम किया गया है, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण किया गया, वहाँ पर हम पूरी तरह से बुलडोजर। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ अतिक्रमण किसी ने किया, उस पर चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक एसडीएमसी ने पिछले दिनों अतिक्रमण को लेकर सर्वे कराया था, जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब एमसीडी चुनाव में महज कुछ दिन बाकी हैं, तब सर्वे का ध्यान कैसे आया? आपको अभी तक, आप तो 1 साल से मेयर हैं, अब तो अंतिम 5 दिन है आपके मेयर बनने का, तो अभी तक आपने सर्वे क्यों नहीं किया? अभी अचानक आपको कैसे पता चला कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ है? हमारे पिछले 5 साल से जो इस टेन्यूर के लोग थे लगातार वार्डों में सर्वे कर रहे हैं। मैं तीसरी बार इस वार्ड में आया हूं, जहां निगम पार्षद ने जब बोला हम वहां पर जाकर किया है। और इस बार निगम पार्षद जी को महसूस यहाँ पे बार कंप्लेंट आ रही थी, उन्होंने बोला इस बार हमें इधर जाना है, तो हमने इधर आगे कहा। एसडीएमसी के बुलडोजर एक्शन पर स्थानीय लोगों की राय बंटी हुई है। जहाँ कई लोग इससे खुश हैं, तो वहीं इस कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले भी कम नहीं। बहुत अनऑथराइज हैं, जैसे जाने आने में दिक्कत हो रही है और उसका इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है। वो ओ जोन में तो पूरी कॉलोनी बची, पूरी कॉलोनी है, लेकिन प्रॉब्लम तो अब और क्रिएट हो रही है ना। जैसे जैसे कोई दुकान बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई जाने का रास्ता नहीं है। नियम तो लागू होगा तो पूरी कॉलोनी टूटेगी, तो ये तो फिर कानून ही करेगा। मतलब क्या डिसाइड करना है? नहीं, देखिए अभी तक तो नहीं था ये, तो यहाँ के लोग निर्धर रह रहे थे। अब ये अचानक बन रहा है ऐसा, तो 25-30 साल से लोग यहाँ बस रहे हैं। पूरी कॉलोनी एक जैसा ही बसा हुआ है। अनऑथराइज तो पूरे दिल्ली में 600 सरकारी कॉलोनियां बसी। हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद वहां एमसीडी ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। जहांगीरपुरी के बाद अब बुलडोजर शाहीन बाग और दक्षिणी दिल्ली के अन्य इलाकों में दौड़ने वाला है। जिस तरह से इस बार आम आदमी पार्टी बुलडोजर चलने से पहले ही प्रदर्शन पर उतरी है, उससे साफ है कि इस बार भी बुलडोजर की राह में ब्रेकर कम नहीं। कुमार कोड़ाल, दिल्ली आज तक। अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई को लेकर इलाके में रहने वाले लोग घबराए हुए हैं। विशेषकर अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों में डर है कि उनका आशियाना बुलडोजर की चपेट में आ सकता है। क्या मामला है यहाँ पर? किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है जो कि आप कह रहे हैं कि अनऑथराइज? देखिए, अनऑथराइज एक तो यहाँ पे ओजोन के नाम से अनऑथराइज की गई है। दूसरा अनऑथराइज ये है कि यहाँ पे लाइटें जो है काफी बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। जो छोटे छोटे मकान वाले, ये अनऑथराइज एरिया है, इसमें छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। किसी का 25 गज है, किसी का 30 गज है, किसी का 50 गज। और यहाँ बाद में जो फ्लैट बन के काफी लोगों को आना जाना बहुत बड़ी दिक्कत जो है, मेन समस्या जो इस चीज की हो गई है। इंक्रोचमेंट जमुना खादर बेल्ट में जो हुआ है, रात रात में टीन सेट बना दिया जाता है। जमुना डूब क्षेत्र है और यूपी इरिगेशन की जमीनें हैं। पुलिस की कभी डिप्लॉयमेंट नहीं होता। पहले कोरोना काल था, फिर सीएनआरसी चल गया, पुलिस नहीं मिल पाती, इसलिए दिक्कतें खड़ी होती हैं। ये जी, अगर यहाँ पर ओ जोन के नाम पर अगर बुलडोजर चलता है, लोगों के घरों पर खतरा होता है, तो आपको लगता है ये होना चाहिए? सर, ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मकान नहीं तोड़ा जाना चाहिए। आपको लगता है कि इलीगल भी कुछ लोग बने हैं या सब कुछ लीगल है यहाँ? सर, कुछ लीगल भी है, कुछ अनलीगल भी है। नहीं, देखिए अभी तक तो नहीं था ये, तो यहाँ के लोग निर्धर रह रहे थे। अब ये अचानक बन रहा है ऐसा, तो 25-30 साल से लोग यहाँ बस रहे हैं। पूरी कॉलोनी एक जैसा ही बसा हुआ है। अनऑथराइज तो पूरे दिल्ली में 600 सरकारी कॉलोनियां बसी। इसमें क्या लगता है कि कुछ पिक एंड चूज किया जा रहा है, किसी को चुन चुन करके टारगेट कहीं न कहीं तो किया ही जा रहा है। जैसे जैसे कोई दुकान बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई जाने का रास्ता नहीं है। नियम तो लागू होगा तो पूरी कॉलोनी टूटेगी, तो ये तो फिर कानून ही करेगा। मतलब क्या डिसाइड करना है? लेकिन लोगों को क्या लगता है, बुलडोजर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर तो अब देखिए, आप तो हमें बातों में उल्टा फंसा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जहाँ प्रॉब्लम हो रही, कम से कम वो तो रोकी जाए ना। देखिए, अतिक्रमण की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा आगे रोड पे चलते ही यहाँ पर जो यहाँ के विधायक है मौजूदा आम आदमी पार्टी के,
अमानतुल्लाह, उन्होंने रोड पे यहाँ फाउंटेन बना दिया। पूरी दिल्ली में बुलडोजर पार्ट 2 की शुरुआत हो रही है। खबर आई है कि जहांगीरपुरी के बाद दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर चलेगा और इन इलाकों में एक इलाका है शाहीन बाग, जहां पर हम मौजूद हैं। अगर यहां की आप बात करेंगे तो ये सड़कें जो इस वक्त यहां पर आपको नजर आ रही है, जहां पर सरपट गाड़ियां दौड़ रही हैं, एक वक्त था सीएनआरसी के प्रोटेस्ट का, जब इन सड़कों पर जाम लगा हुआ था, इन सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा था। इन सड़कों पर आपने तमाम सेलिब्रिटीज को देखा होगा, इतिहासकारों को देखा होगा, साहित्यकारों को देखा होगा, लेकिन जब बुलडोजर का जिक्र आता है तो एक बार फिर शाहीन बाग का मुद्दा गरमा जाता है। लेकिन शाहीन बाग की बात करें उससे पहले आपको दिखाते हैं बुलडोजर कहां चल सकता है। सामने देखिए, ये मेट्रो लाइन आपको नजर आ रही है, श्रम विहार का इलाका। ये कहा जा रहा है कि उस पार बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं और वहां पर अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है, जहां पर बुलडोजर चल जाएगा। जिस इलाके में हम मौजूद हैं, ये शाहीन बाग का इलाका है। ये शाहीन बाग की तमाम वो गलियां हैं जहां पर कभी प्रोटेस्ट चलता था और यहां पर तमाम दुकानें, मकान बना लिए गए हैं। लेकिन जब यहां पर एमसीडी पहुंचेगी तो 3 तरह से चीजें वेरीफाई की जाएंगी। पहला, सरकारी संपत्ति पर कहां कहां आपने कब्जा किया है। दूसरा, आपने कितना आगे बढ़ाकर निर्माण किया है। और तीसरा पैमाना जो होगा वो होगा कि आपने अवैध निर्माण किया है। अगर किया है तो एमसीडी उससे पहले देखेगी, वेरीफाई करेगी, डॉक्यूमेंट से मैच करेगी और उसके बाद लाल निशान के बाद यहां पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन शाहीन बाग में जब यह सवाल उठता है तो फिर संदेश संकेत दोनों जाते हैं और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी आज अपने दफ्तर के बाहर विरोध कर रही है। वो कह रही है कि बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है चुनावों के मद्देनजर। लेकिन आप कह सकते हैं कि दिल्ली में तनाव है क्योंकि होने वाले एमसीडी चुनाव है और बुलडोजर की सियासत ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा गरमाने वाली है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ शुभांकर मिश्रा, शाहीन बाग, दिल्ली, आज तक।